नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम्स। दोस्तों, शिक्षक भर्ती और यूपी टेट को लेकर एक बड़ी अपडेट मिली है, उसी लेकर मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी टेट की नई डेट क्या होगी। उसके बाद एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती जो है वो यूपी टेट से पहले होगी या बाद में होगी। एक संशय में काफ़ी समय से चल रहा है ये सवाल। और 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो इतने टाइम से देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम तीनों अपडेट को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर करते रहें, इसी तरह मैं आपको जो है कोई भी अपडेट होगी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टीईटी की। यूपी टीईटी की बात करेंगे। यूपी टीईटी का विभाग द्वारा जो प्रस्ताव है वो 2 बार शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन दोनों बार उस पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी। बिल्कुल हाँ, दोनों बार उस पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी। अब विभाग ने तीसरी बार जो है यूपी टीईटी का प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी कर ली है और जिसे जल्द ही कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल न्यूज़ दिखाता हूं, फिर आगे। यूपी टीईटी 2020 अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी में। विभाग 2 प्रस्ताव पहले भेजे थे, वो दोनों प्रस्तावों पर शासन की मुहर नहीं लग सकी, तो इसलिए अब तीसरा प्रस्ताव शासन द्वारा भेजा गया है। इस बारे में हम डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। परीक्षा संस्था इसकी समय सारणी को लेकर मंथन कर रही है, कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान न पड़ जाए। उस दौरान केंद्र मिलना मुश्किल हो। कहाँ से ये बात निकल के आती है? तो तीसरी बार जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है उसमें जो दिक्कत ये आ सकती है कि जिस समय जो प्रस्ताव में जो डेट दी गई है उसी समय यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं। तो अगर उस समय एग्ज़ाम के दौरान अगर ये डेट पड़ती है तो उस समय परीक्षा के लिए केंद्र मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे स्कूल जो है एग्ज़ाम कराने में बिजी होंगे। तो इसमें कुछ न कुछ निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद जो है संशोधित प्रस्ताव जो है शासन द्वारा मांगा गया है, तो उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। उसके बाद उस पर अंतिम मोहर लगेगी, तभी जो है यूपी टीईटी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात करेंगे हम एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के बारे में। पिछले कुछ दिन पहले ही आपको पता है, सबको न्यूज़ के थ्रू पता चल गया था कि जो है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए जो है रास्ता साफ हो गया है, जिसमें सहायक अध्यापकों की और प्रधानाचार्य को मिला के लगभग 1800 भर्ती थी। तो उनका रास्ता साफ हो गया है और सरकार की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो लोगों को लग रहा था कि बहुत जल्दी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी यहाँ ऐसे भी परेशान थे कि जिन्होंने अभी तक टीईटी में नहीं बैठ पाए या करेंटली पास हुए हैं कि अगर हम टीईटी में नहीं बैठ पाएंगे, अगर टीईटी से पहले ये भर्ती आ जाती है तो हमें मौका नहीं मिलेगा बैठने के लिए, क्योंकि उसमें उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी पास स्टूडेंट ही उसमें जो है अपीयर हो सकते हैं। तो इस संबंध में काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। तो आज के न्यूज़ में ये क्लियर किया गया है कि जहाँ तक 99% जहाँ तक संभव है जो है यूपी टीईटी के बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूलों की जो भर्ती है वो यूपी टीईटी के बाद ही होगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक यूपी टीईटी का उच्च प्राथमिक स्तर का पेपर देना चाहते हैं, अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है या पहली बार बैठेंगे, उनके लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन साथ ही साथ इस संबंध में एक बात ये भी है कि अगर यूपी टीईटी के बाद होगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि अब भर्ती की संख्या लाखों में पहुंचने की उम्मीद है, जबकि पद मात्र 1500 सहायक अध्यापकों के और 300 कुछ प्रधानाचार्यों के। तो इसकी भी चलिए मैं ऑफिशियल न्यूज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें साफ कहा गया है कि शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है और इससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जो उनकी मेन परीक्षा होगी माध्यमिक एडेड स्कूलों की, उसमें उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी मान है। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो है पहले टीईटी कराया जाए, उसके बाद जो है आप जो है एडेड जूनियर स्कूलों की भर्ती निकालें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन जिस हिसाब से शासनादेश जारी हुआ था उस समय से लग रहा था कि टीईटी के लिए कोई शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ है। एडेड जूनियर स्कूलों के लिए शासनादेश जारी हो गया है, तो बहुत जल्दी ये भर्ती जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, टीईटी से पहले देखने के लिए मिलेगी। लेकिन शासन ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो है जूनियर एडेड स्कूलों की जो भर्ती है वो टेट के बाद देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में नए अभ्यर्थियों के लिए मौका भी होगा और साथ ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा, बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अपडेट बिल्कुल क्लियर है आपको कि यूपी टीईटी के लिए तीसरा प्रस्ताव अब भेजा जाना है और बहुत जल्दी इसकी डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कि प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव आए पहुंचेगा शासन के पास, आपको अपडेट दे दी जाएगी कि किस डेट का प्रस्ताव शासन विभाग द्वारा भेजा गया है और इस पर अंतिम मुहर लगने के बाद ही टीईटी आपको देखना मिलेगा। साथ ही एडेड जूनियर स्कूलों में जो अभ्यर्थी संशय में थे कि टेट के बाद होगा या पहले होगा, तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि एडेड जूनियर स्कूलों की जो भर्ती है वो टेट के बाद ही होगी और ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में देखने के लिए आपको मिलेगी।
अब बात करते हैं 51,000 नई शिक्षक भर्ती की। काफ़ी लंबे समय से जो है ये मसला चल रहा है कि जो अगली शिक्षक भर्ती आएगी वो 51,000 होगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें ट्रेंड भी कराया था कि जो है इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो है वैकेंसी जो है पद हैं जो ज़्यादा होने चाहिए, उसमें 97,000 पदों की बात चल रही थी, लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो है 51,000 पदों का अध्याचल उनके पास पहुंचा है। 51,000 पदों का अध्याचल लिया गया, यानी जो पद खाली आइडेंटिफाई किए गए कि बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं, वो 51,000 पद खाली हैं, और 51,000 पदों पर जो है वो अगली भर्ती परीक्षा आपको बेसिक शिक्षा विभाग में देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती होने के आसार जरूर है। ये काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, आप देख रहे हैं, और इस संबंध में सारी खबरें भी निकल के आई हैं। कई बार अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी बात की है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी अगली बेसिक शिक्षा भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन भर्ती होने का आसार जरूर है, क्योंकि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्रों की मांगों को जब नहीं माना गया था, 60-65 वाले ही कट ऑफ को रखा गया था, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको जो है कट ऑफ तो कम नहीं किया जाएगा, लेकिन एक और मौका आपको एक भर्ती में और मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है, और शासन ने हलफनामा दिया है कि 51,000 पद खाली हैं। यानी शासन ने क्या हलफनामा दिया है कि अध्याचन जो है उनके पास है वो 51,000 पदों का, 51,000 पद आपके खाली हैं। तो 51,000 पद खाली हैं, तो सरकार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। उसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले साल 2 प्रस्ताव भेजे थे। पहले में 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन और 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। 30 दिसंबर को भेजे प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था, इस पर भी मुहर नहीं लग सकी। अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है, अगले सप्ताह तक नया प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के आदेश का अनुपालन करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल क्लियर है, जो अभ्यर्थी जो है एडिड जूनियर हाई स्कूलों के लिए जो परेशान थे, उनका भी इस न्यूज़ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टेट आपका पहले होगा, उसके बाद ही आपको एडिड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इस संबंध में परेशान होने नहीं है। और टेट की बात है तो अगले सप्ताह तक टेट का जो है नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि इस प्रस्ताव में डेट क्या रखी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि अभी डेट उसी हिसाब से रखी जाएगी कि जो है उस समय यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं हाई स्कूल और इंटर वालों के, वो ना हो, क्योंकि उस समय परीक्षा केंद्र मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। तो उसी हिसाब से जो है आपको जो है डेट रखी जाएगी, तो उसके बाद ही आपको जो है एडिड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती देखने की मिलेगी। तो टेट की डेट और एडिड जूनियर हाई स्कूलों की डेट के संबंध में आपका क्लियर होगा। और साथ ही इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 51,000 पदों पर जल्दी भर्ती निकलेगी, ताकि शिक्षा मित्रों को अगला मौका दिया जा सके। तो तीनों अपडेट को हमने 1 बाय 1 कवर किया। ऐसे भी कोई बड़ी अपडेट होगी मैं आपके साथ पहुंचाता रहूंगा। लाइक और शेयर करते रहें। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए।